नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे पी की इस साधना चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक ऐसी साधना लेकर के आए हैं। ये साधना बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर साधना है, क्योंकि ये जो साधना है ये एक अप्सरा की साधना है। और आप सभी लोगों को हम बता दें कि ये जो अप्सरा का नाम है, इस अप्सरा का नाम उर्वशी है। आप सभी लोगों को एक बात का और हम ज्ञात करा दें कि जो उर्वशी होती है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है और ये ज्यादातर प्रेम के रूप में सिद्ध होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि उर्वशी के साधक बहुत सारे बताते हैं कि मेरा ये अनुभव होता है, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को एक ऐसा साधना बताऊंगा, इसमें आप सभी को इस उर्वशी की साधना में यानी कि इस उर्वशी अप्सरा साधना में आपको ऐसा अनुभव होगा जिसमें आप लोग ज्ञात भी नहीं करा सकते। और हाँ, आप लोगों को जिंदगी में एक अप्सरा का सिद्धि हो भी जाएगा और इस अप्सरा के माध्यम से आप कोई सा भी कार्य करवा सकते हैं। तो सबसे पहले इस अप्सरा की साधना बताने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा मैं एक एडवाइज दूंगा। ये एडवाइज ये होगा कि जो भी साधक इस साधना को करेंगे वो बिना गुरु का ना करें, यानी कि ये अप्सरा नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर साधना गलत हुआ तो। अगर कोई भी साधक साधना को नहीं कर सकता तो वो ट्रांसफर भी ले सकता है। इस साधना को करने के लिए आपको एक अच्छा गुरु होना जरूरत है। सबसे पहले इस साधना में आप सभी को क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये सारा चीज हम बताएंगे ही, लेकिन साथ साथ सबसे पहले इस अप्सरा का कुछ विशेष जानकारी आप लोग को दे दें। ये जो अप्सरा होती है ये इंद्रलोक के चरण में रहती है और ये जो अप्सरा हमेशा अपने साधक को चरम सुख देती है, यानी कि ये अपने साधक को संभोग, सुख वासना, पैसा, धन दौलत, वशीकरण, मारन, उच्चाटन, मोहन को हर चीज कर देती है। यहाँ तक कि आपके कानों में जैसे कि कर्ण पिशाचिनी होती है, वैसे ही आपको हर कार्य का ज्ञात कराती है। भूत भविष्य वर्तमान बताती है। सट्टा का लॉटरी देना हो, ये हर कार्य करवाना हो, ये आपको हर चीज बताती है। चाहे इल्म भी सिखाना हो आप लोगों को, जैसे कि कैंसर का बीमारी हो गया, एड्स का बीमारी हो गया, या कोई सा भी बहुत ही खतरनाक रोग हो गया जिससे डॉक्टर भी परेशान है, उसमें भी ये बहुत ज्यादा ठीक करा देती है। और यहाँ तक साधक को इतना तक बता देती है कि साधक आगे चलकर अगर किसी के साथ कोई गलत होने वाला हो तो साधक उसको बता सकता है और बचा सकता है। तो चलिए इस साधना को हम आप सभी को बता देते हैं। ये साधना ज्यादातर शुक्रवार को, शनिवार को, या इस साधना को मतलब कि होली, दीपावली या ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि नवरात्रि, इस सब पावन अवसर पे इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल डे में करेगा तो शुक्रवार या शनिवार को इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना में आप सभी को जैसे कि पुष्प लगेगा, गुलाब का फूल लगेगा, काला आसन लगेगा, काला कपड़ा लगेगा और 4 दिया लगेगा, 4 मोमबत्ती लगेगा और अत्र लगेगा गुलाब का। और इसमें आप लोगों को 7 प्रकार की मिठाई, 7 प्रकार का फल, खीर, थोड़ा सा दही, सिंदूर, चूड़ी, लाल साड़ी, इस सब की जरूरत होगा। और इस साधना को करने के लिए आपको एक अलग कमरा चाहिए। ये साधना 2 से 3 दिन में सिद्ध होता है, लेकिन इस साधना का मैक्सिमम डे 3 डेज होता है, यानी कि 3 दिन में इस साधना को आप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन इस 3 दिन के जरिए रोज नया नया सामान लगेगा जो मैंने बताया है, और कमरा भी अकेला होना चाहिए। इस 3 दिन में कोई भी इस कमरे के अंदर कोई स्त्री अलाउ नहीं करना चाहिए, यानी कि एंट्री नहीं करना चाहिए और स्त्री अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखें। ये साधना वो जब तक चलेगा तब तक आपको ज्यादातर किसी लड़की से बात नहीं करना है। अगर शादीशुदा है तो अपने पत्नी के साथ ना सोए, 3 दिन तक कोई बहाना करके अलग सोए। और हाँ, इस साधना के बीच में दारू सेवन ना करें और सिगरेट या ऐसा गाली गलौज जैसे कि आपके जबान पर ना आए। कम खाना है, कम बोलना है। इस साधना के दौरान आपको माला जपना होगा, एक दिन में 16 माला,
और काला आसन होना चाहिए। जो लाल कपड़ा लाए हैं, इस लाल कपड़े को अपने ऊपर यानी कि अपने सर के ऊपर गोट करके रखना है। उसके बाद आपको मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र आपको मतलब कि रुद्राक्ष से पढ़ना है। एक दिन में आपको 15 मर्तबा मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है तो मंत्र अच्छे से सुन ले, और मंत्र को ज्यादातर आप या तो सामने लिख करके पढ़े या तो आप मंत्र को अच्छे से याद कर लें। क्योंकि होता क्या है कि साधना के दौरान अगर मंत्र साधक भूल जाता है तो दिक्कतें आ जाती है। मंत्र क्या है? ओम अप्सरा सिद्धिकरण सबम स्वाभम स्वाहा। इस मंत्र को आप सभी को पढ़ना है 15 मर्तबा, जैसा कि आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। तो इस साधना को जैसे ही आप करिएगा तो बीच बीच में आपको पायल की आवाज, आपका ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्त्री लंग वस्त्र में आपके सामने आकर के बैठ जाएगी और लग्न वस्त्र में डांस भी कर सकती है, लेकिन उस सब से अलग रहना है। और जैसे ही तीसरा दिन होगा तब आपको इसकी हाजिरी हो जाएगी और आप इससे बातें कर सकते हैं। तो ये तीसरे दिन में आप वचन बंद करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये रहा एक लास्ट साधना, और इस साधना को आप कर सकते हैं। जो साधक इसको नहीं कर सकता है वो हमसे ट्रांसफर भी ले सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, मिलते हैं दूसरी साधना के साथ। अगर आप सभी को कुछ पूछना होगा तो आप हमारे साथ फोन करके बात कर सकते हैं। तो नमस्कार।